हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज किरण की 1186 क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझे थे एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कम से कम 4 to 5 टाइम्स, तो आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आपका कॉमन एरर में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोग नए हो, आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ताकि पूरी सीरीज़ आप देख सको। बेशक डाउनलोड कर लेना उसे और बार बार देख देख के उसे प्रैक्टिस करना। जितनी बार ये सीरीज़ अटेंड करोगे उतने ही नंबर आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम as well as the captain was congratulated। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं as well as, together with, जो 2 सब्जेक्ट लेके आते हैं। हमने पहले भी किया था। सब्जेक्ट 1 आपका स्टार्टिंग में द मेंबर्स ऑफ द फुटबॉल टीम विक्टोरियस वाला ये, एंड सब्जेक्ट 2 आपका द कैप्टन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ये वर्ड आते हैं as well as, with, together with, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इनमें, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग का जो वर्ब दिया हुआ है इसके अंदर, वो आपका दिया हुआ है प्लूरल। कैसे? क्योंकि खाली द मेंबर्स नहीं, पूरा है द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम। जितने भी मेंबर थे विक्टोरियस फुटबॉल टीम के, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्लूरल हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। बट यहाँ पे देखो वॉज दिया हुआ है, अब वॉज की जगह क्या आ जाएगा? वर कॉन्ग्रेचुलेटेड। इतना छोटा सा एरर है। अगर आपको बस बेसिक सा रूल पता है कि विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग बस वर्ब लगाना है। अगर सब्जेक्ट 1 आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इट वॉज विंडी ऑटम डे एंड लीव्स वर फॉलन रैपिडली फ्रॉम द ट्री। अब वो क्या था? इट वॉज विंडी ऑटम डे, एक विंडी ऑटम डे था, एंड लीव्स वर फॉलन नहीं होगा, लीव्स वर फॉलिंग होगा। वर के बाद आईएनजी लगता है ना, तो क्या आ जाएगा? फॉलिंग हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट में एरर है, फॉलन की जगह पे फॉलिंग कर दो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वर प्लेइंग, वी वर गोइंग, आईएनजी आ जाएगा, ठीक। अगला देखो। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। ईच ऑफ, ईच वर्ड क्या है आपका? सिंगुलर है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या है? सलमान खान वाले ग्रुप में आते हैं, बैचलर है, इनकी शादी नहीं हुई, सिंगुलर है। तो जिसके साथ भी आते हैं सब चीज़ सिंगुलर कर देता है, ठीक है। अब आगे क्योंकि ऑफ आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा। ये यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, बट जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। तो बट यहाँ पे तो देखो हैव दे दिया ना उन्होंने, सिंगुलर आना था, तो हैज़ बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक। अगला देखो। प्लेजर कैन नॉट डिराइव्ड फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। अब ये सेंटेंस क्या है आपका? थोड़ा सा पैसिव में है। कैसे? प्लेजर कैन नॉट डिराइव नहीं होता, प्लेजर कैन नॉट बी डिराइव, मतलब उनसे डिराइव नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट के साथ बी आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें दिख रहा है, यहाँ पे बी ऐड कर दो। प्लेजर कैन नॉट बी डिराइव्ड, ठीक है। ये एरर है इसके अंदर। अगला आ रहा है 1190। Lack of formal education did not prevent Lincoln to become a leader। अब इसमें क्या बोला? Lack of formal education did not prevent, prevent के बाद क्या आया? Lincoln to become, to become नहीं आएगा, Lincoln from becoming। क्या आएगा? From और becoming। तो इस पार्ट में एरर है, यहाँ लिखेंगे from, बनने से, from becoming, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने पीडीएफ जो है, आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। हमारे आईएससी स्टेनो नेम से चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। 2 चैनल से, दोनों पे कर लेना। उसमें से एक पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप मैसेज कर देना, हम लोग आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। कई बच्चों के पास बुक्स नहीं है वाली, लेटेस्ट एडिशन वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका पिक्चर फॉर्म में अपडेटेड रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी सेव करके कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। द पिक्चर ऑफ द किंग्स is exactly like the king himself। अब जो पिक्चर है किंग की, वो क्या है? एग्जैक्टली उसकी तरह ही है, बट यहाँ पे किंग्स वर्ड का यूज करना बेकार है। क्यों? क्योंकि सेंस बन ही नहीं रहा। द पिक्चर ऑफ द किंग होगा ना, द पिक्चर ऑफ द किंग्स थोड़ी हो जाएगा, खाली क्या आएगा? किंग आएगा। तो आपका यानी इस 4th वाले पार्ट में एरर है, ऑफ द किंग होगा, खाली किंग्स नहीं होगा, ठीक है। द पिक्चर ऑफ द किंग इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ, ठीक है। हाँ, आगे देखो 1192 की ओर आ रहे हैं।
अब आप लोग देख रहे होगे, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अब क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चनों में टाइम लग रहा था, बट अब देखो फटाफट हो रहा है प्रैक्टिस की वजह से। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, कर रहे हो, तो आपसे भी जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। चलो देखो, ही आस्क्ड फ्रॉम मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन अ कैरियर इन मॉडलिंग। ठीक है, ही आस्क्ड फ्रॉम मी इफ, अब ही आस्क्ड फ्रॉम मी नहीं होगा, ही आस्क्ड मी होगा, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, फ्रॉम हटा देंगे तो खाली क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन करियर इन मॉडलिंग। ठीक है, फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। अगला देखो 1193, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट्स परफॉर्म पुअरली इन इंग्लिश। ऐसे कई बच्चे हैं जो बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं बट इंग्लिश में बुरे होते हैं। तो ऐसा कहना चाह रहा है ना कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं, मतलब इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ, एक रैंडम बोला है कि कई ऐसे बच्चे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अ ग्रेट मैनी। क्या आ जाएगा, अ ग्रेट मैनी, या अ ऐड हो जाएगा। हम यहाँ फोर्थ वाले पर टिक कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अ जो है डिफाइन नहीं कर रहा, बस बोल रहा है कि हाँ ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे हैं बट इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। ठीक, अगला, क्लाइमेट चेंज आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आर प्लैनेट विच नीड्स आर इमीडिएट अटेंशन। अब खाली क्लाइमेट चेंज आर, अब क्लाइमेट चेंज क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज आपका सिंगुलर है, तो क्लाइमेट चेंज अगर सिंगुलर है तो आर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज इज, उसके बाद क्या है, अ ग्रेटेस्ट नहीं होगा, द ग्रेटेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। क्या लगता है, द लगता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है, हमने किया है, और वर्ब क्या है, इज आ जाएगा। ठीक है, ये एरर है सेकेंड पार्ट में। अगला क्वेश्चन 1195, विद दिस हीट वेव ऑन वी आर हैविंग अ टेरिबल वेदर। अब जिस हिसाब से ये हीट वेव चल रही है, इतनी गर्मी है, हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा गंदा वेदर हो रहा है, बहुत टेरेबल वेदर हो रहा है। जब ऑलरेडी डिफाइंड है टेरेबल वेदर है तो यहाँ पे अ की ज़रूरत नहीं है, अ ऐसे ही इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, अ को हम लोग हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी पता है किस वेदर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। अब एज यू नो क्या हुआ, भाई तुम्हें बस इतना पता है ना, तुम्हें पता है कि मुझे डिनर के बाद आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है, तो बस खाली क्या आएगा, यू नो, एज लगाने की जरूरत नहीं है, बस यू नो दैट। अब दैट की भी क्या जरूरत है, यू नो आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। तुम्हें पता है मुझे आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है डिनर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो एज कटेगा और आपका एक दैट कटेगा, जरूरत नहीं है इसकी यहाँ पे। ठीक, एक बार देख लेते किस पार्ट में था, ये फर्स्ट में ही था। तो यू नो आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। ठीक है, अगला 1197 देख लेते हैं। द यंग गर्ल वॉज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर शॉप। द यंग गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज भी आपका ठीक है। हेल्पिंग हर फादर, ठीक है, टू लुक आफ्टर किसकी शॉप, उनकी शॉप, टू लुक आफ्टर द शॉप। स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि यहाँ सब स्पेसिफाइड है कि जो यंग गर्ल है वो अपने ही पापा को हेल्प कर रही है और वो अपनी दुकान की देखभाल कर रही है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने द का यूज़ कर लिया कि लुक आफ्टर द शॉप। ठीक है, डिफाइन करने के लिए यहाँ पे द आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में एरर है, अगला देख लेते हैं 1198। When we went to Ramgarh, we see the snow-capped mountains in the distance. अब जब हम रामगढ़ गए तो हमने देखा, वी वेंट है ना, वेंट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वी सी थोड़ी हो जाएगा, तो पास्ट हो जाएगा ना, सी का सॉ हो जाएगा। When we went to Ramgarh, we saw the snow-capped mountains in the distance. ठीक है, सी का सॉ। नेक्स्ट वाला, The children are fond of climbing the mango tree in the garden. The children's कुछ भी नहीं होता, खाली children होता है क्योंकि children ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो एस लगा के आप उसे जो है डबल प्लूरल करने की कोशिश मत करो। ठीक है, खाली the children होगा। ठीक, अगला, the two states frequently has differences over the use of river water especially during the summer months. द टू स्टेट्स, दो स्टेट्स की बात हो रही है, दो स्टेट्स क्या है, प्लूरल है,
तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ की जगह हैव, ठीक है, लिख दिया मैंने थर्ड पॉइंट पे। अगला 1201 देख लेते हैं। In spite Smita had taken part in many television serials earlier, this was the first time she was going to host a live show. अब हमें पता है जब ये वर्ड आता है in spite, इसके साथ ऑफ का यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्या है, ऑफ दिया ही नहीं है। और क्या करते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ दे देते हैं, तो वो गलत है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, खाली इन स्पाइट के साथ लगता है। बट इसके अलावा भी और हम ऐड कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ये ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, मतलब इस फैक्ट के अकॉर्डिंग, in spite of the fact that Smita had taken part in many television serials earlier, this was the first time she was going to host a live show. हालांकि उसने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया है, बट पहली बार क्या है, वो होस्ट कर रही है एक लाइव शो, ठीक है। तो इसीलिए in spite of the fact that, तो फोर्थ पार्ट में अपना एरर है। अगला आ रहा है 1202। The lady listened carefully to my complaint, but I doubt she will do anything about it. अब क्या है, हालांकि वो लेडी मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, पर मुझे डाउट है कि वो कुछ करेगी। तो बट आई डाउट इफ़ शी विल डू एनीथिंग, क्या आ जाएगा, इफ़ शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। यहाँ पे इफ़ ऐड कर दो, ठीक है, इफ़ शी विल। अगला देखो 1203, लास्ट वाला आ गया। दीपक सेड ही वुड पैक फ्यू थिंग्स ही हैड एंड वेकेट द हॉस्टल रूम द नेक्स्ट डे। अब दीपक क्या है, उसने बोला कि जितनी भी उसकी चीज़ें बच गई हैं वो पैक करेगा और निकल लेगा। तो कुछ चीज़ें स्पेसिफाई है ना जो बच गई है, तो ही वुड पैक द फ्यू थिंग्स, मतलब जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं। द कब यूज़ होता है, द जो स्पेसिफाई करता है, ठीक है। पैक द फ्यू थिंग्स मतलब जो भी सामान रह गया है अब बस उसे लेगा और निकल लेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। इवन शरद ट्राइड हिज बेस्ट, ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। हालांकि शरद ने अपना बेस्ट ट्राई किया, बट फिर भी उससे पेपर क्लियर नहीं हुए एक अटेम्प्ट में। तो इवन नहीं आएगा, ऑल्दो आएगा। क्या आएगा, ऑल्दो। हालांकि का सेंस दे रहा है ना, इसलिए इवन की जगह पे ऑल्दो शरद ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन लिव्स इन शिमला। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई, हैज़ बीन लिव थोड़ी होता है, हैज़ बीन लिविंग होता है। क्या होता है, हैज़ बीन के बाद आईएनजी लगता है। हैज़ बीन लिविंग इन शिमला सिंस चाइल्डहुड डेज। ये तो आगे देखना ही नहीं है, आगे चलो। 1206, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रेशियस एज गोल्ड। मेटल्स की बात हो रही है, वेरी लिटिल नहीं आएगा, वेरी फ्यू मेटल्स आएगा। क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा, ठीक है, वेरी फ्यू मेटल्स। फोर्थ पे टिक करो, आगे चलो। शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस। अब एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है, और एविडेंस टू सपोर्ट होगा, फॉर नहीं होगा। क्या आ जाएगा, एविडेंस टू सपोर्ट होगा, ठीक। तो एविडेंसेस का ये एस हटा दिया और ये टू लगा दिया, थर्ड में एरर। अगला, कई बड़े इजी से होते हैं, तुम्हें बस क्या है देखना होता है कि एस ऐड किया, एरर है। जैसे फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। नॉलेजेस नहीं होता, नॉलेज होता है। तो वर्ड याद हो तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अगला देखो, द टीम बिगैन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। अब सर्चिंग के बाद फॉर होता है, सर्च फॉर होता है, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। फॉर देयर नहीं होगा, रीजन ऑफ होता है। क्या होता है, रीजन ऑफ होता है, ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस, तो ऑफ आ जाएगा फॉर की जगह पे। अगला, द लिटिल बॉय was so busy playing with his toy train that he do not even look up at us. अब वो क्या है, इतना बिजी था, तो was हो गया पास में। that he do not even look up नहीं होगा, that he did not even होगा, that he did not even look up at us, ठीक है, did not हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में एरर है अपना। अगले पे चल लेते हैं। We will use enamel paint on his wall because it gives a best finish. A best finish. अब यहाँ पे क्या है, हम enamel paint का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि वो बेस्ट फिनिश देता है।
अब बेस्ट फिनिश तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर बेस्ट होता तो पहले द होता, राइट। और अब यहाँ पे क्या आ सकता है, अब उसे क्या कहना है कि हम एनिमल पेंट यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बेटर फिनिश देता है। क्या आएगा? बेटर फिनिश देता है। इट गिव्स अ बेटर फिनिश हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बेटर, क्योंकि कंपैरिजन वाला थोड़ा सेंस आ रहा है ना, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी इसकी फिनिश बेटर है, इसलिए यहाँ पे बेटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बेटर के साथ दैन जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कंपैरेटिव के बाद दैन लगता है, बट उसका एक एक्सेप्शन भी है कि ज़रूरी नहीं दैन लगे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ। कहीं आप लोग सोचो मैं दैन भी लगा दूंगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, खाली बेटर भी चलेगा। यहाँ पे बेस्ट की जगह बेटर कर दो। नेक्स्ट देखो 1211। चलो, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ़ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। बट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन बता दी है इफ़, वहाँ पे खाली इफ़ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली काफ़ी है, बट का यूज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला, आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। टू रिफ्रेशमेंट नहीं होता, फॉर रिफ्रेशमेंट होता है। आई विल स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। क्या आ जाएगा? फॉर रिफ्रेशमेंट, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। टू मेड नहीं आएगा, टू मेक अ न्यू ड्रेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? टू मेक अ न्यू ड्रेस, मेड की जगह पे मेक, टू मेक अ न्यू ड्रेस, फोर्थ पार्ट में एरर है। अगला, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। द लेडी स्टैंडिंग इन, ठीक है, द कॉर्नर इज फैट, ये नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सेकेंड पार्ट पे टिक करो, सारा सही है, वर्ब सब सही दिया हुआ है। अगला, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। हमें पता है फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वी नहीं आएगा, अस आएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है, वी की जगह पे अस, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमने किया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक। अब जो सर्वेंट था उसकी पिटाई गई किसके द्वारा? उसके मास्टर के द्वारा। तो द्वारा है ना, बाय, थ्रू नहीं आएगा, बाय आएगा। किसके चीज़ के थ्रू? विद अ स्टिक। तो जब वेपन यूज़ होगा तो विद का यूज़ होगा, विद अ गन, विद अ स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर है? बाय आएगा, ठीक। तो यानी 1216 का एरर जो है ये आप लोग मार्क करो। एक सेकेंड ऊपर ले जाते हैं स्क्रीन को, बाय हिज मास्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड वाले पे। अगला देखो, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। अब अनलेस क्या है? नेगेटिव वर्ड है, यू प्रिपेयर वेल, ठीक है। यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारा सेंटेंस ठीक है। ये नो एरर का क्वेश्चन है। कुछ तो गड़बड़ है दया, आप लोग सोच रहे होगे, बट नहीं, कई नो एरर के क्वेश्चन भी आते हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चन में से 2 नो एरर ही हो और आप गलती निकाल के आ रहे हो। अगला देखो, द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बेयर। द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप होता है, फॉर स्लीप नहीं होगा, टू स्लीप होगा, गोज टू स्लीप। सेकेंड पार्ट में एरर है। अगला हमारा, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। अब आपको पता है क्या कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो आप इसमें नो एरर मार्क करके आ जाओगे। बट अगर आपने मेरी क्लास ले रखी है और उसके अंदर आपने ध्यान से सुना होगा, ये मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था ऑफलाइन में, कि भाई ऑफ द टू जब भी दिया होगा आपका सेंटेंस में, तो आपका द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आती है, ना कि आपकी सुपरलेटिव आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट क्योंकि हमने रटा होता है कि द के बाद सुपरलेटिव है, हम उसको टिक मार के आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। द की जगह पे, सॉरी, क्लेवरेस्ट की जगह पे क्लेवर आएगा, क्लेवरर आएगा। क्या आएगा? क्लेवरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे द के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है जब ऑफ द टू मेंशन है स्टेटमेंट में, तब, ठीक है। ये एडजेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगला देखो, आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मीट माई रिक्वायरमेंट। अब पर यहाँ पे क्या लिखा है? आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट लिखा हुआ है, आना क्या चाहिए? मीट आना चाहिए ना, मीट माई रिक्वायरमेंट, तो मीट आएगा मेट की जगह, मेट तो पास्ट हो गया, ठीक है। अगला, माई ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अ फ्यू राइस नहीं होगा, अ लिटल राइस होगा। क्वांटिटी की बात हो रही है तो अ लिटल राइस हो जाएगा। क्वांटिटी में हम लिटल यूज करते हैं, ठीक है, लिटल राइस। अगला, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। अब डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, एंड नहीं आएगा,
नहीं तो तुम रिपेंट करोगे, अदरवाइज हो जाएगा। क्या यूज होगा? अदरवाइज यू विल रिपेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरर है। अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन 1 2 2 3। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बॉर्न ऑन द सेंटर। बॉर्न ऑन द सेंटर कह सकते हो, बट बॉर्न ऑन में स्पेलिंग गलत है, BORN पैदा होना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? BORNE, कि उसके द्वारा सारा लिया जाएगा, खर्चा वही संभालेगी फंडिंग जो है। तो BORNE बॉर्न ऑन द सेंटर होगा, ई का एरर है यहाँ पे। ठीक है, बाय भी हो सकता है, बॉर्न ऑन भी हो सकता है, बॉर्न बाय भी हो सकता है। ठीक है, बाय भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, ये लेक्चर एंड हो गया है। आप लोगों को जो है अब कॉपी बनानी है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है, आप लोग नए हो यहाँ पे, तो ये जो आपने क्वेश्चंस किए पहले वीडियो पूरी देख लो अच्छे से। उसके बाद इन क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट डाउन करो अलॉन्ग विद सॉल्विंग, और उसे एक बारी रिवाइज कर लो। रिवाइज मतलब क्या कि देख लो, सर्च के साथ जैसे फॉर लगता है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। आपका लिटिल कहाँ यूज़ होता है, द फ्यू कहाँ यूज़ होता है। आपका मैंने बताया था कि कंपैरेटिव से पहले द लगता है कब? जब आपका आगे जो है ऑफ द टू मेंशन होता है स्टेटमेंट में। तो ये सारे रूल्स क्या हैं, एक बार आपने नज़र मान लिए। अब अगले दिन आपने नेक्स्ट लेक्चर अटेंड किया, तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले आपने पिछली जो क्लास में 2 किया था, आपको वो जो है रिवाइज करना है, एक बार देख लेना है, इसका लॉजिक ये, इसका लॉजिक ये, बस और कुछ नहीं। ताकि जब आप आगे जाओ, आगे नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो, तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो कि क्या लग सकता है या क्या संभावना हो सकती है। अब माइंड में ऑप्शन तभी आएंगे ना जब पहले से कुछ पढ़ा होगा। खाली दिमाग में क्या ऑप्शन आएंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या लगाओगे? ठीक है, तो धीरे धीरे जब ऐसा क्या होगा, जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपके माइंड में क्या होगा, सारे बनना शुरू हो जाएगा और आप देखोगे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, आपके आंसर सही आ रहे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बेसिक खत्म करके डायरेक्ट ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं मैम कॉमन एरर में नंबर नहीं आ रहे, क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। भाई वो कहाँ से आएंगे, प्रैक्टिस तो आपने करी नहीं। तो ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी है, कम से कम 7 से 8 दफ़ा इस पूरी सीरीज़ को रिवाइज करना है। अगर आप करके जा रहे हो तो कोई भी पेपर आप आराम से निकाल सकते हो। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रही हूँ कि आपसे आराम से कॉमन एरर सॉल्व होंगे अगर आपने पूरे 1500 क्वेश्चन अटेंड किए हैं 7 से 8 दफ़ा विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कई लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो 15 से 20 दफ़ा करते हैं रिवाइज और उनके परफेक्ट है कॉमन एरर्स। बट फिर वो ये जो जितनी बार रिवाइज करेगा उसका जल्दी समझ आएगा उसको। तो वो आपकी ज़रूरत के ऊपर है कि आपको नौकरी की कितनी ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी और जॉब भी जल्दी लगेगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, कुछ ही पार्ट रह गए हैं इसके, खत्म हो जाएगी ये सीरीज़, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।